हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जग बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आप लोग के लिए जो है मॉडल सेट जैक के द्वारा ऑफिशियल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इंग्लिश का मॉडल सेट हम लोग अभी इसमें क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। 50 आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 50 मार्क्स का रहेगा और रॉन्ग मतलब आंसर होने पर एक भी नंबर जो है नहीं काटा जाएगा। तो आप लोग का पैटर्न यही पैटर्न है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल एक मार्क्स का है। तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आने वाला वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को सबसे पहले मिल पाए और आप लोग जो है एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्लास 8 का इंग्लिश का जो है मॉडल सेट जो ऑफिशियल जारी हुआ है, बोला है कि वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। जो अंडा जो था, है ना, वो कहाँ था? तो ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, बिलो द कॉर्निस इन अ केसस हाउस, एबव द कॉर्निस ऑफ केसस हाउस, या नन ऑफ एबव। जो अंडा जो था वो किस जगह पर, मतलब जो पंछी जो था द नेवी फ्रेंड से है, तो अंडा कहाँ दिया गया था? तो एबव द कॉर्निस केसस हाउस, है ना। केसव का घर में जो था उसका अभव मतलब ऊपर में दिया था, कॉर्निस छज्जे के ऊपर में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे है हु वाज केशव सिस्टर। केशव का जो बहन थी वो कौन थी? काली, श्यामा, दीपा या मिताली? तो श्यामा जो थी केशव की बहन थी। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज कालीज फादर, है ना। ये काली के जो पिता था वो काची था, है ना। पोस्टमैन था, बस कंडक्टर था, स्नैक कैचर था या फार्मर था? तो स्नैक कैचर था, सही आंसर हो जाएगा स्नैक कैचर। आगे है टू थिंग्स दैट आर नोट फ्रोजन एंड सियाचिन ग्लेशियर, है ना। तो बोला है कि यहाँ दो बातें क्या है कि मतलब जो है वो सियाचिन में मतलब जो है फ्रीज हो जाता है, मतलब वहाँ का पानी जो भी चीज़ें हैं। तो रम किरोसिन, जो रम और केरोसिन है वो फ्रीज हो जाता है वहाँ। वाटर ऑयल, एग वाटर या पोटैटो कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो है क्या वहाँ जो है फ्रीज हो जाता है पूरा। तो रम और केरोसिन जो है ना, जो है वो नहीं फ्रीज होता है। सॉरी, यहाँ जो फ्रीज नहीं होने के बाद क्या है ना, टू थिंग्स आर नोट फ्रीज, है ना, फ्रोजन जो है अनसियाचिन। तो रम और केरोसिन जो है वो खाली फ्रीज नहीं होता है, बाकी सारा का सारा जो है वो जम जाता है, वाटर भी जम जाता है, एग ये सारा सारा जम जाता है। आगे है कि सकाही, है ना, सकाही मलिक इज एन इंडियन, है ना। तो किस मतलब इंडियन है तो ये किससे रिलेटेड है? तो जिमनेस्ट से, है ना, बैडमिंटन प्लेयर से, या फिर तो फ्री स्टाइल रेस्टलर से, या बॉक्सर। क्या था सकाली मलिक जो है वो क्या था इंडिया का? तो फ्री स्टाइल रेस्टलर जो हो जाएगा, वेस्टलर। आगे क्वेश्चन है कि इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्टिंग वर्क, मतलब कौन सा रेस्टोरेंट से जो है हरी जो है वो काम शुरू करता है? रमन ईटिंग हाउस से, आगे है श्री कृष्णा ईटिंग हाउस से, श्री विष्णु ईटिंग हाउस से, या नन ऑफ एबव। तो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस सही आंसर हो जाएगा। वाई वाज किंग जॉन अ बैड किंग, है ना। किंग जॉन था वो खराब राजा कैसे था? बिकॉज ही वाज अ क्रूल, क्रूल मतलब था वो, या फिर तो बिकॉज ही वाज अ हार्स, या बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट ऑल ऑफ एभव। तो सही आंसर हो जाएगा एल अभव, सब जो था उसके चलते जो था बैड किंग था। आगे है हुज बाईसाइकिल, है ना। हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन। तो प्रिया का, स्नेहा का, परीक्षा का, या दीपा का? सही आंसर हो जाएगा वो स्नेहा का। आगे हु हैज कंपोज्ड द पोएम भारत आवर लैंड, है ना। डब्ल्यू बी येट्स, सुब्रमण्या भारती, पीवी सेली, या रॉबर्ट फ्रिस्ट? जो बोला है कि भारत आवर लैंड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो सुब्रमण्या भारती के द्वारा जो है वो भारत आवर लैंड के बारे में लिखा गया है। यहाँ अपने भारत के बारे में बताया गया है, महत्व के बारे में बताया गया है। तो इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय, जो इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, है ना। तो अ, मलाला के द्वारा, है ना, सरवन सुजुकी के द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, या साक्षी मलिक के द्वारा? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सवर्ण जो है ना, सवर्ण सुजुकी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है अ खाली जगह है ऑफ पप्पी, है ना। खाली जगह ऑफ पप्पी क्या बनाएगा? पैक, ब्लॉट, लिटिल, या
सोल, पप्पी जो था, है ना? पप्पी किस तरह का मतलब पप्पी जो है वो क्या था? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो लिटिल छोटा था, है ना? आगे है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई गो टू अ स्कूल डेली जो है इज, है ना? ऑप्शंस है शी सैड द, इनडायरेक्ट स्पीच करना है, शी सैड दैट शी गोज टू अ स्कूल डेली, शी सैड दैट आई वेंट टू स्कूल डेली, शी सैड आई विल गो टू अ स्कूल डेली, या शी सैड दैट शी इज गोइंग टू अ स्कूल डेली। तो सही जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी सैड, है ना? सी सैड दैट, है ना? इन्वर्टेड कोमा के बाद में दैट, है ना? आई का सी हो गया, गो टू स्कूल, है ना? ये सही हो जाएगा ये नंबर। आगे तेरा विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वो कौन सा सेंटेंस है? रीता ड्रिंक्स मिल्क, रीता ड्रैंक मिल्क, ये तो नहीं होगा। रीता विल, ये नहीं होगा। आगे ऑप्शन है नन ऑफ एबव, तो पहला नंबर ही सही हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वो यहाँ रीता है ना? और थर्ड पर्सन है तो यहाँ जैसे ये लगता है मिल्क हो गया, ड्रिंक्स मिल्क। तो तेरह का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड टू अस आर यू गोइंग टू अ स्कूल इज, ना? इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है किसका? ही सैड अस आर यू गोइंग टू अ स्कूल, इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो बनाना है यहाँ। तो ही आस्क्ड अस विदर वी वेयर गोइंग टू अ स्कूल, he said to us that we are going to a school, he asked us whether we are going to a school। तो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? तो he asked us whether we were going to a school, ये नंबर जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे है द पोसेसिव फॉर्म ऑफ द कोट, है ना? कोट का पोसेसिव जो है ऑफ द शार्प्ड, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो द शार्प्ड कोट, द शार्प्ड कोट, द शार्प्ड कोट, या द कोट। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा, द शार्प्ड कोट हो जाएगा, शार्प्ड कोट। आगे है खाली जगह है, गुड ब्लेस यू, है ना? तो यहाँ कौन सा जो है मॉडल्स भराएगा वो पूछ रहा है। तो मे गुड ब्लेस यू, शुड गुड ब्लेस यू, या कैन गुड ब्लेस यू, या कुड। तो यहाँ जो सुटेबल जो लग रहा है वो मे हो जाएगा, मे गुड ब्लेस यू। आगे खाली जगह है यू हैव अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ, है ना? खाली जगह है यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो शुड मस्ट कैन मे, कौन सा मॉडल्स जो है यहाँ भराएगा? तो मे यू, है ना? मे सही आंसर हो जाएगा। आगे है विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है सेंटेंस यहाँ कौन है वो छांटना है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अ मैन हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर द लास्ट 1 year, या अ मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ बताना है। तो अ मैन, है ना? अ मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग हो जाएगा सही आंसर। आगे है हाउ ब्रेव यू आर, है ना? अब किस तरह का मतलब है, कैसे बहादुर है ना? तो यहाँ जो है वो सेंटेंस भरना है, द गिवेन सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ, है ना? किस तरह का मतलब बहादुर है वो यहाँ एग्जाम्पल देना है। तो एसरेटिव, है ना? इंट्रोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, या नेगेटिव सेंटेंस। हाउ ब्रेव यू आर मतलब किस तरह का सेंटेंस ये है ना? एग्जाम्पल देना है कि किस तरह का सेंटेंस है। तो पहली बात तो यहाँ इंट्रोगेटिव तो नहीं होगा, है ना? उसका बाद नेगेटिव नहीं होगा, ये दो तो एकदम नहीं होगा। अब बच गया कि यहाँ आश्चर्यजनक का जो है वो चिन्ह दिया गया है ना? तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो जाएगा। आश्चर्य की बात है ना? तो आश्चर्य। आगे क्वेश्चन है कि यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवेन सेंटेंस, है ना? वरना है साहिल एंड रवि क्या है? वेयर बेस्ट आर मीटिंग आफ्टर 10 year, विच दैट हु, या हुम। तो यहाँ हु भरा जाएगा, है ना? साहिल एंड रवि हु वेयर, है ना? आगे क्वेश्चन है पैसेज से है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। बेबी एट अ मेरको चिप, देन grab a bottle
took a slip. I swallowed it, made a whip, and no he thinking pretty deep. तो ये जो है पोएम जो है कहाँ से है ना? द गिवेंस लाइन आर फॉर फ्रॉम द पोएम, किस जो है कविता से ये लिया गया है? डैफोडिल्स, भारत आवर लैंड, बेबी एट मिर्कोचिप या माई मदर। तो आप लोग का ऑप्शन से क्या लग रहा है? सी होगा, है ना? काहे कि पैसेज में जो है ये बात को यहाँ बोला गया है। अगर नहीं अगर समझ में आता है तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर को जो पैसेज में रहता है उसमें से मिलाइएगा, आंसर मिल जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हिंदी अगर नहीं समझ में आता एग्जाम समय तो। दिस पोएम इज अ कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा जो है कविता जो है लिखा गया है ना? जो अभी कविता की बात हुआ तो बीपी शैली के द्वारा, रुकिन बॉन्ड के द्वारा, नील लेविन के द्वारा या डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा। सही जो राइट आंसर हो जाएगा नील लेविन के द्वारा जो ये पोएम लिखा गया है। आगे है व्हाट डिड द बेबी इट, बेबी जो है क्या खाती है ना? तो कैंडी खाती है, बिस्किट खाती है, या मिर्को चिप खाती है, या स्वीट खाती है। तो मिर्को चिप का बात हुआ है तो मिर्को चिप राइट आंसर जो हो जाएगा। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन कि द बेबी मेड है ना, खाली जगह है, साउंड वेन ही एट द मिर्को चिप, है ना? तो पिप डिप बिप या किप, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो बिप हो जाएगा। आगे है द साइनम्स ऑफ द स्नेस्टेस्ड, इसका जो है वो क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो ऑप्शन है स्लाव्ड, मिर्कोचिप या पैटी या ग्रैब्स, है ना? सही आंसर हो जाएगा वो ग्रैब्स, ग्रैब ग्रैब बेड हो जाएगा। फिर से एक पैसेज है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। तो पैसेज देखते हैं। आई वांडर अ लॉनली क्लाउड, द फ्लोट ऑन हाइवर्स वेल्स एंड हिल्स, when all at once I saw the cross a horse of a garden daffodil, है ना? जो ये डैफोडिल जो है कविता से है, पोएम से। आगे बोला है कि बिसाइड द लेक, तो मतलब पेड़ के नीचे जो है, beneath the tree फ्लूटरिंग एंड डांसिंग द ब्रेज। जो यहाँ जो है नरगिस, सॉरी डैफोडिल जो है नरगिस के जो फूल है वो एक पेड़ के नीचे है ना? तो वहाँ किस तरह से वो नाच रहा है, सुलझ रहा है, उसके बारे में जो है कविता में बोला गया है। तो यहाँ है क्वेश्चन कि नेम ऑफ द पोएट, है ना? पोएट का नाम जो है वो डैफोडिल किसके द्वारा लिखा गया है? विन टेकन। तो ये जो है वो किस कविता से है ना? किस कविता से है? माई मदर से है, डैफोडिल से है, या हाइटेज ऑफ ट्री है, भारत आवर लैंड। तो ये जो है वो डैफोडिल कविता से है ना? तो डैफोडिल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हु हैज कंपोज्ड दैट लाइन, है ना? कौन ये मतलब किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो विलियम्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि द पोएट इज वांडरिंग लॉनली एज अ, है ना, क्राउड क्लाउड बर्ड्स काइट, किसके बारे में यहाँ जो है वो बात किया जा रहा है? तो यहाँ क्लाउड के बारे में बात किया जा रहा है। द डैफोडिल वेयर, डैफोडिल जो था वो कहाँ था? वांडरिंग लॉन्गली या वैंडरिंग या फ्लेचलिंग एंड डांसिंग एंड नन ऑफ दी, मतलब जो डैफोडिल मतलब किस तरह के था, किस तरह से नाच रहा था ना? डांसिंग फ्लटिंग डांसिंग, किसका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि द साइनम्स ऑफ वर्ड्स फ्लाइंग, फ्लाइंग का जैसा और क्या मतलब जो वर्ड्स है ना? डिसाइड, वांडरिंग, फ्लिटरिंग या बैंथ। सही जो है आंसर वो फ्लिटरिंग हो जाएगा। फ्लाइंग के जैसा ही शब्द जो है वो फ्लिटरिंग। आगे है काली वाल्क अलोंग। अच्छा ये याद आप लोग को, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, जो 5-5 मॉडल सेट जो बताए थे 2019 था, वो वहाँ से उठा-उठा के सब डाला है ना? अगर नहीं होगा तो देखिएगा वहाँ। तो काली वाल्क्ड अलोंग द थॉर्नली फॉरेस्ट ट्रैक, काली जो है वो जा रहा था एक जंगली रास्ता में धीरे-धीरे, है ना? वो स्लोली ही हैज़ अ क्लॉड, ही वाज़ ऑन हिज़ वे टू स्कूल, मतलब काली जो था धीरे-धीरे स्कूल जा रहा था क्योंकि उसको तो स्कूल पसंद नहीं आता था। कालीज़ फादर वाज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर, और काली के जो पिता थे वो क्या थे? मोस्ट स्नैक कैचर थे। ऑफ इरुला, है ना? ट्राइब्स, मतलब इरुला जाति से आते थे। ही हैड कॉच ओवर 100 कॉबराज, मतलब जो 100 से भी ज़्यादा जो है
कोबरा सांप को जो है पकड़ चुका था। और दिस मानसून, ये इस मानसून में वॉक्ड मेनी गुड थिंग्स दैट अ फैमिली द स्नैक कॉर्पोरेटिव फीड, मतलब जो है उसको 150 रुपीज़ जो है वो मिलता था। ईच मतलब ऑन पोंसन सा ना स्नेक, मतलब एक जो सांप का जो है पकड़ने के बाद बेचने के बाद जो है लगभग 150 रुपया जो था मिलता था। तो बोला है कि नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो काली एंड द राइट स्नैक से लिया गया है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है व्हाट डिड कालीज डिसलाइक, काली जो है किसको नहीं पसंद करता था? गोइंग टू स्कूल, कैचिंग बर्ड्स, कैचिंग स्नेक, प्लेइंग। तो स्कूल जाना नहीं पसंद करता था क्योंकि उसका एक भी दोस्त नहीं था। काली बिलोंग्स टू इरूला ट्रिब, मतलब इरूला जाति से आता था, तो इरूला हो जाएगा सही आंसर यहाँ। हाउ मच वाज पेड फॉर कैचिंग इच पोसिनॉन्स स्नैक, मतलब एक सांप पकड़ने के बाद उसको बेचने के बाद कितना मिलता था रुपया? तो 150 रुपया मिलता था। द साइनम ऑफ द वर्ड्स ऑफ पॉपुलर, पॉपुलर जैसा ही कौन सा शब्द है? थॉनली ट्रैक्स या पोसिनॉन्स या फेमस? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो फेमस जो है ना, फेमस और पॉपुलर जो है, फेमस हो गया है या पॉपुलर हो गया है। आगे क्वेश्चन से पैसेज है, पैसेज से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्रेस्टेल वैसलर, है ना, वैसलर जो थी, है ना, फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से थी, हरियाणा। हर फादर बस कंडक्टर, उसका पिता जो था बस कंडक्टर थे। मदर सुपरविजन एट अ लोकल आंगनवाड़ी जो था, है ना, लोकल आंगनवाड़ी में जो है सुपरविजन का काम करती थी उनकी माँ। सी बिगैन ट्रेनिंग इन अ वेस्टलिंग एट द एज ऑफ 12, मतलब 12 साल की उम्र में जो था वो उसका कोच जो था उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कोच का नाम था ईश्वर धाइया, है ना। एंड राहा इज अ छोटू राम्स स्टेडियम रोहतक, मतलब छोटू रामा स्टेडियम में जो इसको तैयारी ये सब करवाया जाता था। तो क्वेश्चन है कि दिस पैसेज इज अबाउट, है ना, जो ये पैसेज है किसके मतलब बारे में है? तो छोटू राम के बारे में, ईश्वर के बारे में, साक्षी मलिक के बारे में, नन ऑफ दिस, तो साक्षी मलिक के बारे में है। आगे साक्षी मलिक इज फ्रॉम, कहाँ से मतलब आती थी ये? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, रांची से, खूंटी से, पाकुड़ से, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आती थी, सही आंसर रोहतक हो जाएगा। आगे वेयर इज हर फादर, है ना, सॉरी व्हाट इज हर फादर, उसके पिता क्या थे? तो एक बस कंडक्टर थे, क्या थे? एक बस कंडक्टर थे। हु वाज साक्षी कोच, साक्षी का कोच का क्या नाम था? तो ईश्वर धाहिया नाम था, तो ईश्वर धाहिया सही आंसर हो जाएगा। आगे द गिवन पैसेज इज फ्रॉम अ चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर से ये जो पैसेज था, है ना? तो चैंपियन वोमेन चैप्टर से था। कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस जो है यहाँ कंप्लीट करना है, 41 नंबर में है, जनता हाई स्कूल मुरमा जो है मंडल। तो 41 नंबर है, तो 41 का सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन, रूल्स, नोटिस या कैप्शन? तो नोटिस हो जाएगा, है ना, नोटिस हो जाएगा, यहाँ नोटिस लिखा जा रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस, उसके बाद फिर यहाँ नोटिस हो जाएगा। उसका 42 नंबर का ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो 20 सितंबर, है ना, तो मतलब यहाँ नोटिस में डेट लिखा था, है ना, तो डेट यहाँ क्या हो जाएगा? 42 का ये ही हो जाएगा, या 42 का ये हो जाएगा 20 सितंबर 2023, डेट लिखा था तो डेट यहाँ हो जाएगा। आगे 43 का ऑप्शन देखते हैं, हेड बॉय, स्टूडेंट, हेड गर्ल्स, टीचर, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं क्या है, ऑल द, है ना, ऑल द, है ना, क्या हो जाएगा? ऑल द ऑप्शन है, ऑल द हेड्स बॉय, स्टूडेंट, हेड गर्ल्स, टीचर, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन? तो स्टूडेंट होना चाहिए, है ना, नोटिस निकला है तो स्टूडेंट के बारे में बात किया जाएगा यहाँ, तो स्टूडेंट हो जाएगा। 44 का ऑप्शन से इन्फॉर्मेशन इन्वाइट पार्टिसिपल ऑर्गेनाइज, तो 44 में देखते हैं क्या यहाँ है। तो ऑल द स्टूडेंट आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, मतलब जो है वो कहीं जा रहा है ना, तो ऑप्शन है 44 का जाने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन जो है दिया जा रहा है ना, तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो अब इसको कहीं जाने के लिए संगठन बन रहा है, तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 का यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ लास्ट में जो है वो ख़त्म होता है, तो टीचर, स्टूडेंट, हेड बॉय या पेरेंट्स, क्या हो जाएगा? तो हेड बॉय जो है, इसमें जो है एक हेड बॉय रहना चाहिए। आगे लेटर को जो है कंप्लीट करना है, तो लेटर है नेताजी नगर, काका टोली, रांची है, तो 46 का ऑप्शन देखते हैं पहले।
तो रिस्पेक्टेड रामन, रियर रामन या योर फेथफुली या काइंड रामन। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ भरा आएगा डियर रमन, है ना? क्यों रमन भराया? क्योंकि जो है ये एक लेटर लिखा जा रहा है और डियर रमन, है ना? आई आई एम जो है ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। इट्स लॉन्ग एज सीन्स, है ना? 47 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। मीटिंग, मीट, मेट या मेड। तो मिले हुए जो है वो काफ़ी जो है दिन हो गया, है ना? तो यहाँ मेट भरा जाएगा सही आंसर 47 का। मीट, सॉरी मीट, है ना? 47 का हो गया। आगे है 48 में। तो इट वाज़ अ वेरी नाइस, है ना? वेरी नाइस इनवाइट इन थैंक यू या ग्रैंडरस या फिर तो एक्सपीरियंस। तो थैंक यू यहाँ जो है नहीं, थैंक यू नहीं होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना? अपना एक्सपीरियंस जो है वो 48 का एक्सपीरियंस। 49 है, 49 का यहाँ ऑप्शन क्या है? एक्सपीरियंस, उसके बाद अटेम्प्ट माई। 49 में है इनवाइट, इन्विटेशन, इनवाइटेड या वाज इनवाइटेड। तो यहाँ हो जाएगा इन्विटेशन, मेरा इन्विटेशन को जो है उसको एक्सेप्ट करो। लास्ट जो है बचा हुआ लवली होगा, लविंग हो गया या ऑब्डेंटली होगा या फिर तो फैथफुली होगा। तो लविंग हो जाएगा काहे कि मित्र है। तो ये आप लोग का 50 इंग्लिश का मॉडल जो ऑफिस से जारी हुआ था उसका आंसर हो गया है। और भी इससे पहले जो है सारा जो है मैथ अभी नहीं हुआ है और बाकी सारा का सारा वीडियो अपलोड है। मैथ का भी जो है इसके बाद आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले जो है इसको जानकारी मिल जाए।